दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बहादुर और कुंग फू के उस्ताद। ये बहादुर की एक्शन कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। बहादुर और कुंग फू के उस्ताद। सुखिया उम्र में नासुद के सब कैडेटों में बहुत बड़ा था, पर दिल में उमंग जवानों जैसी थी। बहादुर, मैंने 2 साल से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। हाँ सुखिया, तुम्हें छुट्टी मिलनी चाहिए और मिलेगी। नागरिक सुरक्षा दल। तुम्हें 40 दिन की छुट्टी दी जाती है, जाओ मौज मनाओ। सुखिया ने अपने गांव हरिपुर जाने की तैयारी कर ली। कैडेटों ने उसे हंसी खुशी विदा किया। चाचा, तुम्हारी याद आएगी, जल्दी लौटना। अपने दोस्त लाखन के लिए घर से चाल लाना मत भूलना। भूलूंगा कैसे। लंबा सफर तय करके सुखिया हरिपुर पहुंचा, मेरा गांव। गांव के बच्चे उसे देखकर खुशी से झूम उठे। सुखिया चाचा आ गए। चाचा, चलो चाची को बताएं। अरे लल्लू कल्लू और तुम मुन्नू। सुखिया ने घर में पांव रखा तो पुरानी यादें ताजा हो गई। हम समझे थे कि दीनानाथ के पप्पा हमको भूल गए। लस्सी लाऊं तुम्हारे लिए। दीनानाथ उनका इकलौता बेटा था। नासूद की स्थापना में उसने बहुत योग दिया था। खूनी भेड़िए। उसने मर्दों की तरह डकैतों से लोहा लिया था। उसी कारण नामी डाकू शैतान सिंह ने निर्दयता से उसकी हत्या कर दी थी। सुखिया बच्चों से बहुत स्नेह करता था। भोजन के बाद, चाचा कहानी सुनाओ, बहादुर की बात ही सुनाओ। क्या सच बहादुर अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ते हैं? तुम कहानी नहीं सुन लोगे तब तक चैन से बैठने नहीं दोगे मुझे, सुनो। सुखिया ने बहादुर की बात छेड़ी। बताता हूँ कैसे बहादुर ने बम्बई के एक कुंग फू गिरोह का सफाई किया था। वाह। पर पहले एक दूसरी बात सुनो। नामी पहलवान शेर खान ने एक बार बहादुर को ललकारा। ओह। शेर खान ने उसे बहुत बुरी तरह उसे मारा। धड़ोक। आखिर में बहादुर उससे जीत तो गया, पर उसने समझ लिया कि दांव पेच सीखना जरूरी है। वह पुलिस प्रमुख विशाल के पास पहुंचा। तुम और कुछ सीखना चाहते हो तो बम्बई के मिकांडो संस्थान में मैं इंतजाम करवा दूंगा, जहां यही सिखाया जाता है। धन्यवाद। अगले हफ्ते बहादुर को की जाने की तैयारी हो गई। चलते वक्त गांव का मुखिया उसके पास आया। जयगढ़ के लोगों का छोटा सा उपहार तुम्हारे लिए बटुआ। गंगा माई की कसम, बड़ा भाग्यशाली है। छाती से लगाकर रखना जरूर। रात का सफर था, बहादुर आराम से सोया। सुबह गाड़ी बम्बई के विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पहुंची। बाप रे, यह भीड़। बहादुर स्टेशन से निकला तो कोई उसे टकरा गया। ओह, दिखता नहीं क्या? टकराने वाले ने मुड़कर देखा तक नहीं। पर बहादुर ने देखा कि उसका बटुआ गायब है। अरे, जेब कतरा वह रहा। बहादुर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वह भीड़ में खो गया। क्या बात है इस स्वागत की। बम्बई आपका स्वागत करता है। बहादुर को मिकांडो के हॉस्टल में रहने की जगह मिल गई। उसके कमरे में एक और व्यक्ति भी था। मैं रतन हूँ, तुम बहादुर हो ने? हाँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? मिकांडो जी ने कल बताया था कि कोई गांव वाला मेरे साथ रहने आ रहा है। वह तुम ही हो। बहादुर नहा धोकर प्रशिक्षण के लिए गया। मिकांडो ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आओ बहादुर, विशाल मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पर खास तौर से ध्यान दूं। उनकी मेहरबानी है। बहादुर ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मिकांडो ने उस पर वार कर दिया। ओह। पहला सबक, हमेशा सावधान रहो। अब और औरों के साथ तालीम शुरू करो। मिकांडो बोलता धीमे था, पर कार्रवाई में बहुत तेज था। बहादुर उसे देखता रह गया। बहादुर प्रशिक्षार्थियों में जा मिला। एक दो, एक दो। कैसा रहा तुम्हारा पहला सबक? मिकांडो गजब के फुर्तीले हैं। शाम को देर से बहादुर और रतन हॉस्टल में लौटे। कोई और मुझे इस तरह मारता तो सिर तोड़ देता उसका। अचानक रतन ने उस पर वार किया। ओह। यह दूसरा सबक, अपना मस्तिष्क हमेशा ठंडा रखो। क्या कहूं, यहाँ तो सभी मेरे गुरु हैं। बिल्कुल ठीक। चलो जी, घूमने चलते हैं। जरूर, इस शहर का कोई कोना भी नहीं देखा है मैंने। थोड़ी देर में वे बम्बई की ठाठदार कम बस्ती कोलाबा में पहुंचे गए। बड़ी जगमगाहट है यहाँ। बड़ी जगमगाहट है यहाँ। गांव में इसका सपना भी नहीं आता।
कुछ देर घूम फिर कर वे चीनी भोजनालय में गए। उन्होंने भुट्टे का सूप मंगवाया। मैंने ऐसा भोजनालय पहले कभी नहीं देखा, बड़ा महंगा होगा। घबराओ मत, मैंने तुम्हें सबक सिखाया और यह है उसका इनाम। सूप परोसा ही था कि बहादुर की नजर एक बने ठने आदमी पर पड़ी। मेरा भाग्यशाली बटुआ। और वह उछलकर अगली मेज पर जा पहुंचा। यह बटुआ मेरा है। क्या? मेरा बटुआ वापस दो, चोरी की चीज है। तुम पागल तो नहीं हो? वेटर, इन्हें बाहर निकालो। पर बहादुर बटुआ लिए बिना जाने वाला नहीं था। बहादुर बटुआ छीनने को झपटा, पर उसके साथी रतन ने उसी पर ताईतोशी वार कर दिया। सबक तीसरा, बिना सबूत बात मुंह से मत निकालो। कुंफू में शरीर को उछाला। बहादुर अब तक काफी कुछ समझ गया था। उसने अपना दाएं पैर विरोधी के आगे अड़ा दिया। एक सबक गुरुजी भी सीखे। बहादुर ने कुल्ले के वार से विरोधी को मेज पर गिरा दिया। सबके सामने कभी अपने साथी का अपमान मत करो। मेज के दो टुकड़े हो गए और रतन नीचे गिर पड़ा। इस आदमी को कहीं देखा है, पर कहां? पकड़ो इस बदमाश को, सीधा कर दो। बहादुर ने देखा कि बना ठन आदमी अकेला नहीं है। मारपीट शुरू होगी। बहादुर अकेला था और वे थे 6। ढुम या धुम ओह। उनमें से 4 तो चित हो गए, लेकिन बने ठने आदमी ने बहादुर को अपने शिकंजे में कस लिया। भौंक दे छुरा। 5वां आदमी छुरा तानकर जैसे बहादुर के करीब आया, बहादुर ने उसके पेट में जोरदार लात जमाई। तड़ाक ओह। फिर बारी आई बने ठने आदमी की। ओह। बहादुर ने उसकी गर्दन पकड़ी और साथ ही अपना घुटना उसके चेहरे में अड़ा दिया। मेरा बटुआ तो नहीं तो। ओह। बने ठने आदमी को सद्बुद्धि आई, सो बटुआ फेंककर भाग गया। ये आदमी नहीं है, आदमी के बेस में दानव है। अगले दिन बहादुर और रतन व्यायाम करने को चले। दोस्त, कल रात तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? तुम्हारा अपना मामला था, मैं क्यों बीच में पड़ता? तुम मेरे दोस्त जो हो। छोड़ो यह बात। कसरत के हॉल में मिकाडो स्लाइडो के प्रदर्शन और लेक्चर के लिए तैयार था। लोग समझते कि कुंग फू चीनी दांवपेच की लड़ाई का नाम है। यह ख्याल गलत है। कुंग फू की खासियत है कुशलता, मेहनत और चतुराई। कुंग फू में कई चीजें हैं जो मैं स्लाइडो से दिखाऊंगा। स्लाइडो का प्रदर्शन शुरू हुआ। यह तस्वीर शेर की पूंछ वार की है, जिसमें टांगों से शेर की पूंछ की तरह वार किया जाता है। इसमें वार किया मेरे शागिर्द मुगल ने। दूसरी स्लाइड फ्लाइंग साइड की है। उछलकर यह वार आमतौर से घुड़सवार को गिराने के लिए किया जाता था। अब देखिए कैंची वार। बाईं ओर का आदमी अपनी टांग को कैंची की तरह खोलकर आगे उछलाए। इस तस्वीर में कैंची वार के आगे का दाव दिखाया गया है। देखिए इसमें बाएं हाथ कैसे है और दाएं से सीधे गले पर हमला किया जा रहा है। आप लोगों ने कुंग फू के कुछ वार देखे, आज इतना ही काफी है। उसी से हमको बहादुर और रतन। चलो दोस्त, जरा घुमाए। नहीं बहादुर, मुझे नींद आ रही है। कोई 2 घंटे बाद रतन बिस्तर से उठा, खर्राटे भर रहा है। उसे पता नहीं था कि बहादुर ने भी सोने का ढोंग कर रखा था। इसका पीछा करूं, इसके रंग ढंग में संदेह होता है। बहादुर कुछ दूरी पर रतन के पीछे हो लिया। रतन अंधेरी गलियों में होता हुआ किसी आदमी के पास पहुंचा जो उसकी राह देख रहा था। हेलो मुगल, तुम्हें देखा तो नहीं किसी ने? बहादुर एक पान की दुकान के पास छिपा खड़ा था। दोनों आदमी उसे शीशे में देख रहे थे। दोनों आदमी उसे शीशे में दिख रहे थे। ओह, यह दूसरा आदमी मिकांडो का शागिर्द मुगल है, मगर इन्हें मिकांडो के संस्थान में तो कभी साथ साथ नहीं देखा। बहादुर के देखते देखते वे दोनों अंधेरे में गायब हो गए। कहाँ चले गए? बहादुर ने उन्हें आसपास बहुत खोजा, पर व्यर्थ। संस्थान में कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या हो सकती है? अगले दिन सुबह बहादुर रतन और मुगल के बारे में पूछताछ करने मिकाडो के पास गया। घर की याद तो नहीं आती बहादुर? मैं तो इस वक्त यहाँ के बारे में कुछ पूछने आया हूँ, रतन और मुगल के बारे में। क्यों? दोनों मेरे शागिर्द है, तुम्हारी तरह। पूछो जो पूछना है। आपका यह संस्थान इतना खर्चीला है कि ना शुद्ध पैसा न देता
तो मैं यहाँ आ ही नहीं सकता था। फिर बहादुर अपने असली मुद्दे पर आया। मिकांडो जी, इनका खर्च कौन उठाता है? जहां तक मुझे मालूम है, मुरलीधर नाम के किसी उद्योगपति ने इन्हें वजीफा दिया है। मुरलीधर? मुरलीधर का नाम पहचाना हुआ लगा। बहादुर बाहर आया तो मुगल सामने मिला। उसे इस पर जरा ताज्जुब हुआ। कहिए जासूस जी, बड़ी जासूसी करने लगे हो, क्या मतलब? रात को हमारा पीछा किया तो जासूसी हुई न? बहादुर को इस बात से झटका सा लगा और अचानक मुगल का चेहरा बिगड़ कर डरावना हो गया। जनाब, मुसीबत को बुलावा मत दो, इसी में भलाई है, समझे? लेकिन बहादुर धमकियों से डरने वाला तो है नहीं। वह जांच पड़ताल करता रहा। रात इसी गली में आया था, अगले नुक्कड़ पर दाईं तरफ जाना है। उसने अगली गली में कदम रखा ही था कि एक मोटर तेज से उसी की तरफ आती दिखाई दी। इस मोटर वाले का इरादा क्या है? बहादुर उछलकर एक और हो गया। मोटर आगे निकल गई। जुम, बाल बाल बचा। वह आगे बढ़ा, पर उसने देखा कि मोटर लौट पड़ी है। यहाँ सुने में मोटर मुझे कुचल दे तो कोई गवाह भी नहीं। मोटर तेज से बड़ी आ रही थी। ऐन मौके पर बहादुर ने फलांग लगाई। जो मिकाडो से सीखी थी, मोटर उसके नीचे से निकल गई। इस भागदौड़ में मोटर काबू के बाहर हो गई और खंबे से टकराकर उलट गई। धड़म। बहादुर ने ड्राइवर को उसमें से निकाला। वैसे ही सलामत था। अब बताओ दोस्त, किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? मोटर वाले ने गूंगे का ढोंग किया, पर बहादुर ने उसे बुलवाकर छोड़ा। आई, बस बस, मुझे छोड़ दो, बताता हूँ। कोई कारखाने का मालिक है, उसका नाम, जल्दी। पर वह नाम बता नहीं पाया। पिस्तौल की गोली ने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। ओह! गोली जरूर इन्हीं में से किसी खिड़की से आई होगी। बहादुर यह सोच ही रहा था कि एक गोली उसके बालों को छूते हुए निकल गई। उफ! वह झपट कर पास की इमारत में जा छिपा। एक उद्योगपति मिकांडो के शागिर्दों का खर्च उठा रहा है। बहादुर छत से भाग निकलने के लिए जीना चढ़ने लगा। एक उद्योगपति मेरे खून का पैसा हो रहा है। ये आदमी दो हैं या एक ही? पर एक छत पर उसका रास्ता रुक गया। उसने जो देखा उससे वह सन्न रह गया। ओ, मिकाडो के 7 शागिर्द, रतन और मुगल भी। वह छत पर पहुंचा और छतों छतों कूदता आगे निकल गया। बहादुर की नजर बीच वाले आदमी पर ठहर गई। याद आया, यह वही उद्योगपति है जो चंबल घाटी में हथियार की तस्करी करने आया था। बहादुर ने उसके इरादों को मिट्टी में मिला दिया था। तभी यह मेरी जान के पीछे पड़ा है, कुछ बातें कर रहे हैं। बातें तो वह सुन नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप खिसक गया। उस रात रतन कमरे में लौटा तो बहादुर ने दरवाजा बंद कर लिया। अरे, यह क्या करते हो दोस्त? मेरी तालीम लगभग पूरी हो गई। अब मुझे चैंपियनशिप के लिए अभ्यास करना है, तैयार हो जाओ। रतन समझ गया कि परिस्थिति खतरनाक है। वह कुंग फू का पैताल लेकर चीते की तरह झपंडे को तैयार हो गया। बिना बताए वार नहीं करता मैं। बहादुर ने कराटे की हुंकार लगाकर उछलते हुए रतन के सिर पर वार किया। क्या ही! रतन ढेर हो गया। ऐसा सच्चा वार किया था बहादुर ने। यह तो हुआ, अब जरा अपनी बातचीत हो जाए। रतन ने अपने सिर को इधर उधर झटके दिए। यह बताओ मुरलीधर अपने 7 गुंडों को यहाँ को तालीम दिला रहा है। रतन को सच बोलना पड़ा। कुछ वर्षों से हम लोग मुरलीधर की नौकरी में हैं। जेब काटने से लेकर डाके तक मारते हैं। उसने ही हमें यहाँ तालीम लेने भेजा ताकि हम चंबल में जाकर तुम्हारे नासुद को उखाड़ फेंकें। रतन ने आगे बताया, इस काम के लिए वह हमें 10-10 हजार रुपए देगा। यह बात? बहादुर इस बात पर जरा मुस्कुराया। यह तो आगे की बात, अभी क्या? अभी तुम्हें खत्म करना है कल चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में। तो यह भी बता दो कि खत्म करने का तरीका क्या होगा। बहुत सरल। चैंपियन बनने के लिए तुम्हें मुगल को ललकारना होगा। और मुगल है जापानी उस्तादों से भी खतरनाक। पहले एक बार से तुम्हें अपाहिज कर देगा,
और दूसरे से खत्म। यह योजना है। मुगल से लड़ने के लिए चाहिए था साहस, वह बहादुर में कूट कूट कर भरा है। उसी रात बहादुर ने मिकाडो से मिलकर सारी बात उसे बताई। उफ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे शागिर्द गुंडे हैं, पर मैंने मुगल को ललकारने का फैसला कर लिया है। यह जरूरी नहीं है बहादुर, तुम्हारी मर्जी हो तो ही। मैं जानता हूँ मुगल का डर नहीं है मुझे, डर है तो धोखेबाजी का। मेरे रहते कैसे? जैसे कल चैंपियनशिप के मुकाबले में किसी निश्चित मौके पर मुगल के सब साथी मुझ पर टूट पड़े। मैं अपने बाकी शागिर्दों को इस बात से सावधान कर दूंगा, तुम निश्चिंत रहो। बहादुर का संतोष हो गया, उसे मिकाडो पर भरोसा था। अगले दिन मिकाडो संस्थान में शागिर्दों और दर्शकों से खचाखच भरा था। दोस्तों और प्यारे शागिर्दों, आज के बाद हमारे संस्थान में गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी। उद्योगपति मुरलीधर भी मौजूद था। आज हमारे शागिर्द अपने कर्तव्य यहाँ दिखाएंगे। पहला मुकाबला मेरे दो सदे हुए शागिर्दों के बीच होगा। मेरी दाईं तरफ है बहादुर, जिसका चंबल घाटी में बड़ा नाम है, और बाईं तरफ है मुगल, ये जो जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने जापान जाएगा। इनका हौसला बढ़ाइए। संस्थान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुकाबला शुरू हुआ। मुगल और बहादुर सदैव खिलाड़ियों की तरह सावधानी से आगे बढ़े। अचानक मुगल की ने फुर्ती से बहादुर के पेट की तरफ लात चलाई। बहादुर ने बाएं हाथ से उसे रोका और दाएं से वार किया। ओह! तुरंत ही उसने मुगल की छाती पर मुक्का भी जमाया। क्षण भर को मुगल की सांस थम गई। ओह! बहादुर का मौका मिल गया और उसने मुगल की टांग पकड़कर खींची। अपने बाकी आदमियों को भेजूं? मुगल कराता हुआ धरती पर गिरा और दर्शक बहादुर की वाहवाही करने लगे। वाह वाह धड़ाम! दर्शक बहादुर की जीत पर तालियां बजा ही रहे थे कि गुंडे मुरलीधर का इशारा पाकर मैदान में कूद पड़े। या! वे कूदे तो मिकाडो के बाकी शागिर्द भी उतर पड़े। क्या? मिकाडो का संस्थान छोटी मोटी लड़ाई का मैदान बन गया। धूम धड़ाक! ओह! शागिर्दों के दोनों दल हाथ पांव घुटने कोहनी लात सिर सभी से हथियारों का काम ले रहे थे। तड़ाक! ओह! और बहादुर का तो कहना ही क्या। गुंड में कोई नहीं था उसके जोड़ का। भाग जाऊं यहां से, नहीं तो मेरी भी खैर नहीं। मुरलीधर के गुंडे एक एक करके धरती की धूल चाटने लगे। बेचारे पड़े पड़े करा रहे थे। लड़ाई खत्म हो गई। मुझे तुम पर नाज है बहादुर। ओह! ओह! आए! बच्चे सांस रोककर सुखिया से बहादुर की बहादुरी का कारनामा सुन रहे थे। सुखिया ने बात खत्म की। कुंफ गिरोह नासुद के अंदर को उखाड़ने चला था, पर बहादुर ने उन्हें उखाड़ फेंका। मैं बहादुर जैसा बनूंगा, बड़ा होकर मैं नासुद में भर्ती हो जाऊंगा। तो दोस्तों, कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। ये यहाँ पे ऐड दे रखे हैं पुराने टाइम के, और ये कॉमिक्स है अक्टूबर 15, 1978। 15 अक्टूबर 1978 की कॉमिक्स है। ये काफ़ी पुरानी हो गई। तो बहादुर की अगली कॉमिक्स है बहादुर और माया नगरी के ठग। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और जल्दी आपको ये भी मिल जाएगी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।